आइए 11th क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़िए क्या कह रहा है। सो द 11th क्वेश्चन इज fx be the quadratic function polynomial such that f minus 2 plus f3 is 0 if one of the roots of fx is equal to 0 is -1। अच्छा, तो मतलब ये भी पता चल गया कि f ऑफ -1 भी 0 है, ठीक है ना। तो दो कंडीशन, एक ये है, एक ये है। देन सम ऑफ द रूट्स ऑफ fx बराबर 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो fx क्या हो सकता है? fx हो सकता है ax² प्लस bx प्लस c, यही है ना, ये है। f -1 0 है, जैसे एक इक्वेशन आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हैं और उसका फॉर्मूला होता है -b/a। ये है, तो यूज करो f -1 0 करो, ये टू कंडीशंस हैं, यूज करो दोनों। तो f -1 निकालोगे तो यू विल हैव a -b प्लस c इज 0। तो यहाँ से ये समझ आ गया कि a प्लस c इज इक्वल टू b ना, यही समझ आया ना। तो एक तो ये कंडीशन आ गई, इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन आ गई। एक ये वाला यूज कर लो, उससे एक और रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। f -2 रखो, तो f माइनस वही पुट कर रहा हूं मैं, तो हो जाएगा 4a, x को -2 रखना है, -2b प्लस c प्लस में f3, सो 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से 4a प्लस 9a 13a एंड -2b प्लस 3b प्लस b c प्लस c 2c इज इक्वल टू 0, यहां से है। और पहले मेरे पास था a प्लस सी इज b, है ना, तो b को मैं वापस हटा के ac में ला सकता हूं। तो यहां से आ जाएगा 13a, b को वापस रख देता हूं, a प्लस सी प्लस 2c इज 0। तो यहां से आ गया 14a प्लस 3c इज 0। लेकिन मुझे तो b और a में रिलेशन चाहिए था, ओ, तो मैं तो इसमें ac में ले आया। बेटर था कि मैं इसको, देखो हमारा पर्पस क्या था, ए बी में रिलेशन चाहिए था मुझे, तो हम मतलब मैंने बी को एलिमिनेट किया, इससे बजाय मुझे सी को एलिमिनेट करना था, तो बेटर रहेगा ना। तो यहाँ सी कितना है, सी इज बी माइनस ए, तो मुझे सी को एलिमिनेट करना था। चलो इसे मैं कर देता हूँ मैं 14a, पहले करते ज़्यादा आसान रहता, मैंने क्वेश्चन का लेंथ बढ़ा दिया सॉल्यूशन का। सो सी हो जाएगा b माइनस ए इज 0, सो 14a प्लस 3b माइनस 3a इज 0, सो 14a प्लस 49 3 ना 11a, राइट, 11a प्लस 3b इज 0। सो खुद आप बताओ मुझे b/a कितना होगा यहाँ से, या माइनस b/a कितना होगा, इधर चला जाएगा, चेक करो। बताओ भाई, माइनस b/a कितना होगा, सीधा सीधा तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 11/3। 11/3, बाकी लोग देख लो, सिंपल है, जस्ट टू डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए करोगे तो यहाँ 11 उधर -11/3 हो जाएगा, तो 11/3 दिस इज आंसर, ठीक है ना। सो ये मैंने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो बाकी आप सॉल्व करके आओ। तो अभी मैंने सिर्फ पहले 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज हमने जो आपका ये पेपर है, मैं आज थोड़ा कम ही सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो बुक है भेजा मैंने ग्रुप में, तो पहला पेपर जो था ये 2024 का ही है, जैसे आप लोगों ने बताया, वो वेबसाइट पे है। सो ISI MS QMS 2024 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने अभी क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 11 तक डिस्कस किया है, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने कहा आप खुद सॉल्व करो, जो छोड़ा है मैंने, तो आप ऑनेस्टली सॉल्व करो। इतना ही नहीं, आप पूरा पेपर सॉल्व कर लो, जितना जल्दी पूरा बुक कंप्लीट कर सकते हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में, जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग पूरा बुक कंप्लीट कर लो। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उसको स्टार मार्क करके या कहीं सेलेक्ट करके रख लो। नेक्स्ट क्लास होगी तो जो बच्चे सिंसियर हैं, इफ़ यू आस्क कि सर मुझे वो क्वेश्चन बता दो जो मैंने सॉल्व किया मुझे नहीं हुए, तो पहले मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। क्योंकि जो है, कुछ लोगों को अगर ये लगता है सर पढ़ा देंगे एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। एग्जाम निकलता है बच्चों की मेहनत से, मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तभी बच्चे एग्जाम निकालेंगे। इट्स नॉट लाइक मैं जिसको पढ़ा दूंगा वो एग्जाम निकाल लेगा।
जो बच्चा पढ़ेगा उसका एग्जाम निकलेगा, चाहे मैं पढ़ाऊं या कोई पढ़ाए या नहीं कोई पढ़ाए तभी निकलेगा। सो आप है ना, ये डोंट बिलीव कि मैं पढ़ा रहा हूं तब एग्जाम निकलेगा आपको। आप खुद मेहनत करोगे तो एग्जाम निकलेगा। मैं एक हेल्प के तौर पे हूं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं जो मेरी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ, अपनी कैपेबिलिटी भरोसा करके मेहनत करो, और कहाँ हेल्प चाहिए मुझे बताओ, मैं वहाँ हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, ये पेपर कंप्लीट करके आओ, जितना कर सकते हो करके आओ। ये मैंने डिस्कस किए हैं। आगे कल आप चाहोगे तो मैं 12 से आगे एक एक क्वेश्चन आगे डिस्कस करूंगा, जैसे अभी डिस्कस किया है। सॉल्व करके आओगे तो आप डाउट पूछोगे, डाउट बता दूंगा। इफ़ यू वांट कि मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। कल कल भी क्लास होगी, ये क्लास चलती रहेगी डेली, 7 दिन क्लास होगी, ठीक है, ऑल 7 डेज। मतलब जिस दिन छुट्टी होगी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अदरवाइज 7 दिन क्लास होगी, जब छुट्टी होगी तो ग्रुप में आ जाएगा कि आज क्लास नहीं है। चलिए, थैंक यू।